तो लगातार ITJ न्यूज़ अपने दर्शकों को ये बताना की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से बाराबंकी जो कि सूबे का एक ऐसा ज़िला है जहां पर न सिर्फ पढ़ाई होती है बल्कि तमाम ऐसी मेधाएँ हैं, तमाम ऐसी सुविधाओं से का अभाव रहते हुए भी यहाँ पर बच्चों ने टॉप करके ज़िले का नाम रोशन किया है और साथ में उत्तर प्रदेश की तीसरी पोजीशन जो कि अंजलि पटेल ने ला करके यंग स्ट्रीम कॉलेज का नाम रोशन किया। इसके अलावा हमारे साथ तमाम छात्राएं हैं जिन्होंने इस स्कूल में भी अपनी एक अहम पहचान बनाई है। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सौम्या सिंह। हमारे साथ सौम्या जी हैं। सौम्या जी ये बताइए कि जैसा कि अंजलि ये ने टॉप किया है, आपकी भी एम थी कि आप भी टॉप करती, लेकिन आपने टॉप किया है इसलिए भी आप कितना मेहनत करती थी? मैं 8 घंटे पढ़ती थी और मुझे लग रहा था कि मैं टॉप करूंगी, जिस हिसाब से मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन मन में एक डाउट भी था कि पता नहीं हो कि ना हो, लेकिन वो आज निकल के आया सबके सामने। हमने टॉप किया तो बहुत अच्छा लगा। तो ये थी सौम्या जी जो ये बता रही थी कि इनका था मन में कि हम टॉप करेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर ये कामयाबी मिलेगी। आप बताइए बेटा आपका क्या नाम है? हमारे साथ मुस्कान जी। मुस्कान जी कितना मेहनत करती थी आप? सर हम 5 घंटा पढ़ते थे और मेहनत अपने हिसाब से मैं बहुत की, और जो आगे रिजल्ट हुआ वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। आगे भी हम बहुत मेहनत करेंगे, आगे करेंगे। आप बताओ बेटा आप कितना पढ़ती थी? मैं 6 घंटा पढ़ती थी और पढ़ाई के साथ एंजॉय भी थोड़ा ज़रूरी है, तो पढ़ाई के साथ मैं एंजॉय भी करती थी। और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम के पहले मुझे बहुत डर था कि कैसा रिजल्ट आएगा, बट आज बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, डर के आगे लेकिन जीत जरूर है। आप बताइए बेटा। सर दीक्षा जी कितना मेहनत करती थी? आप भी अंजलि की तरह मेहनत नहीं किया? सर बिल्कुल किया, आपकी तरफ से तो मैंने 100% दिया, लेकिन उसमें तो टैलेंट की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना शायद नहीं कर पाए, लेकिन अपनी तरफ से मैंने 100% लेकिन अंदर से काफ़ी खुश हैं, लग रहा है कि आप खुश हैं, आप मेहनत कर, कोई बात नहीं, आने वाले तमाम बिल्कुल खुशी है अपनी तरफ से। अच्छा, इसका श्रेय किसको देते? सर अपने पेरेंट्स ऑब्वियसली और अपने टीचर्स को। ऑब्वियसली पेरेंट्स और टीचर्स को जिनका जो श्रेय जाता है। बेटा आप बताओ कितना मेहनत करती थी? सर मैं बहुत ज़्यादा, जब मेरा मन करता था तब पढ़ती थी, और कोई टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए हम लोगों को, और नोट्स स्टार्टिंग से बनाए थे तो रिवीजन लास्ट टाइम पे उसका बहुत हेल्प हुई नोट्स के। बहुत बहुत। आप बताओ बेटा, आप तो काफ़ी खुश लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करती थी। ITJ न्यूज़ आपके पास जरूर आपका इंटरव्यू लेगा। आप बताओ कितना मेहनत करती थी जैसे आपने बताया? सर अपने हिसाब से सर 100% सबने किया अपना, लेकिन आप मेहनत किया जितने आए उतने। कोई बात, यानी जितने अंक आए हैं तो उसमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा, नहीं है तो फिर मेहनत करेंगे। आप बताओ बेटा कितना मेहनत करती थी? मेहनत तो बहुत की, लेकिन अब जितना परसेंट आया उतना सब बहुत खुश हैं, मेरे लिए भी और सब लोग, हम तो सबके लिए खुश हैं। अच्छा, अंजलि ने टॉप किया है 3rd पोजीशन यूपी में, तो क्या आप अंजलि की तरह नहीं बनने की कोशिश की है? जी बिल्कुल बनने की कोशिश की। जो कोशिश की वो आज सामने। तो अंजलि ने क्या, कौन सी गुट्टी उन्होंने पी थी जो पढ़ाई की आज अब उन्होंने? वो तो अंजलि से पूछना पड़ेगा ना। आप बताओ, आप ही इनके सहपाठी हैं क्लास में। अब वो बहुत गिफ्टेड है, उसका माइंड। गुड। बच्चों के जितने बच्चे जितने स्टूडेंट उससे डिफरेंट बातें निकल के सामने आ रही हैं। बेटा मैं आपके पास फिर लौट के आया हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपका बराबर इंटरव्यू लूँगा। आप बताइए, जैसे कि बच्चों ने बताया कि हमने आप मेहनत की हैं, तो ये बताइए कि सियासत जैसे राजनीति होती है, बच्चे टॉप करते हैं लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप नहीं करते हैं। आगे जो इसके बाद हाई स्कूल या इंटर के बाद जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं जिसमें सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, उसमें लोग नहीं टॉप करते। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे कहना है सर, आज की एकेडमिक एजुकेशन में तो हम खुद से पढ़ के और उसको सारा तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं की है, टॉपिक को समझा नहीं है, तो कंपटीशन में जिस तरह से घुमा के प्रश्न किए जाते हैं उनका आंसर देना काफ़ी टफ रहता है। तो काफ़ी टफ रहता है। आप बताओ बेटा, आप कितना मेहनत करते थे? सर मेहनत ज़्यादा नहीं करी कहेंगे, लेकिन जितनी करी उससे जितने भी नंबर है उससे संतुष्ट हूँ। यानी यू बेटर डू या बट एक तरह से कहा जाए तो किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। गुड। 12th तक की पढ़ाई ऐसी होती है कि हाँ सब किताबों से आता है, जैसा कि अभी आपने कहा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो सर वहाँ सब कुछ किताब से नहीं आता है। कितनी किताबें ऐसी हैं जिसमें, कितने एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें किताबें ही नहीं चलती हैं, सब बाहर से आता है। इसलिए मतलब सबको किताबी कीड़ा ना बन के ऐसा ध्यान देना चाहिए कि आगे जितना भी है सबकी डीप स्टडी करनी चाहिए, उसी से। यानी काफ़ी कहना है इनका कि डीप स्टडी अगर करेंगे तो जाहिर सफलता मिलेगी। बेटा आप काफ़ी पीछे खड़े हो, आप बताओ कितना मेहनत किया आपने? दोनों लोग आ जाइए, दोनों से पूछ लो यार। 6-7 घंटे पढ़ते थे और नोट्स सर बनाते थे, उसको रिवीजन करते थे, वो नोट्स अच्छे बने थे, वही बाद में
बोर्ड एग्जाम के पहले उनको रिवीजन करते थे उसी। आप बताओ बेटा, क्या नाम आपका? मानसी। मानसी जी, कितना मेहनत करती, क्या एम है, क्या लक्ष्य है आपका? 6-7 घंटे डेली पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे और एम है डॉक्टर बनने की। ये बताओ बेटा कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है, मतलब कितना मतलब क्या टीचर कितना पढ़ाते, कितना मेहनत आप लोगों के साथ करते हैं? वो बता नहीं सकते, उनको मेहनत तो वो हम लोग से ज़्यादा मेहनत हम करते हैं। लोगों से ज़्यादा करते हैं, हम लोग बहुत कम करते हैं उनके हिसाब से। आप बताओ बेटा, आप सर मैंने अपनी पूरी मेहनत की है और जितना है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। मैं अपने टीचर्स को बेसिकली कहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी बाराबंकी यंग स्ट्रीम कॉलेज की, एक तरह से देखा जाए तो ये बच्चियां हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रिजल्ट आने के बाद यह बच्चे काफ़ी खुश हैं। काफ़ी जब इसके बारे में ITJ न्यूज़ ने एक बच्चे से बात करने के प्रयास किए तो वो अलग अलग उनका एम, अलग अलग उनकी बातें जो है सामने निकल के आई। इससे जाहिर होता है कि बच्चे मेहनत किए हैं, उस मेहनत के साथ साथ उनको सफलता मिली है। हालांकि अंजलि के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो गॉड गिफ्टेड है और शायद हमने मेहनत की लेकिन वो उस तरह से नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से बाराबंकी में इस तरह से बार बार टॉप किया जा रहा है बच्चों द्वारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेहनत होती है, यहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिजली नहीं, इसलिए काफ़ी चुनौती बड़ा स्थान था हासिल करने के लिए, इसलिए ये टॉप करना भी बहुत काफ़ी टैलेंट था बच्चों का। तो ये हमको सब पता चल गया है। अब हम बात करेंगे आगे कि किस तरह से बच्चे अब टॉप करेंगे तो मेहनत करेंगे तो उनको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। बाराबंकी से ध्रुव गोस्वामी, ITJ न्यूज़।